बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप शौकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज शौकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने CDA पे जहाँ अच्छाई की खबर होती है वो भी लगाता हूँ, जहाँ मतलब आवाम का लुटमार होता है, आवाम पिस रही होती है, वो भी ज़रूर उस तरह लगाता हूँ। आप पहले भी प्रोग्राम देखते रहे हैं। और आज मेरे साथ जो मेहमान क्या है, हमारे भाइयों में से हैं इज़्ज़त कमाल साहब, एम्प्लॉइज़ यूनियन के ये जनरल सेक्रेटरी हैं। और आपको पता है मैंने चौधरी यासीन साहब का भी इंटरव्यू किया है, फिर अमानुल्लाह खान साहब के भी किए हैं। उसदे विच मकसद है वे कि देखो अगर महकमा इन्हां दा, लेकिन इस महकमे का काम है वे कि आवाम दे फलाह बहबूद ते कम करे। जो कि मैनू कई दोस्त कहते हैं जनाब शौकी साहब तुसीं पहुंचे होंदे हो, जनाब जरा ये तो दसो ना साडे प्लाट कित्थे रुके हुए हैं, साडियां नौकरियां कित्थे रुकीਆਂ। कोई कहता है सर जी साड़ी मतलब स्ट्रीट और लाइटां ही कोई नहीं। और 72 डायरेक्टरेट है माशाल्लाह, मैं अप्रीशिएट भी करना, और मेरी किसी ना कोई दुश्मनी भी कोई नहीं। और गाय पगाए जो भी चौधरी साहब ने फरमाया सी यासीन साहब ने कि जनाब मैं तो 4000 पता नहीं प्लाट मंजूर भी कराए, कोई दूई पार्टी गई उन्होंने स्टे करा दी इसी तरह। और ख़ास कर जड़ा कि नौकरियां का एक तो लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि जिन मतलब जिन जगह ते कम होना, मसलन तुसी ये देख लो जनाब मन सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम, वाटर सप्लाई का निज़ाम धर्म भरम, और जनाब मन जंगलात का वो बेड़ा करो कि जिथे जनाब मतलब दरख्त बुसीदा होए वन, लेकिन वो कहे भी जी वो फलाने का इंज फलाने। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम जी। सॉरी इज़्ज़त कमाल भाई, की हाल है तुहाडा? अलहमदुलिल्लाह जी। सर बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुसां मैनूं टाइम दिता। लेकिन मैं पहले एक गुजारिश ये करसां कि अल्लाह ने तुहानूं माशाअल्लाह तुसें तालीम भी बड़ी की भी और बड़े मचोर आदमी हो। मैं आज कुछ थोड़े तुहाडे सवाल करने, लेकिन एक दूसरे को कोई बुरा भला नहीं कहना, उन्हें इंज किया तो उन्हें ये वे तो वो होवे तो नहीं। दलैल दे नाल जरा दसो कि मैं चौधरी साहब का भी किया सी इंटरव्यू, यासीन साहब का, अमानुल्लाह साहब का भी किया, और चौधरी साहब के कोलों मैं फिर भी करना में। और ये दसो कि जनाब खास कर देखो एक गरीब आदमी है, पूरी जिंदगी उसकी एक सोच है, बच्चे पुच्चे प्लाटां का की होया, अच्छा जी नौकरियां पईयां होंदियां सन, बच्चे बेरोजगार पे, उसका की होया, ये असल रोड़ा कित्थे अड़किया हुआ? शौकी साहब सबसे पहले आपका मैं मशकूर हूँ, इसलिए मशकूर हूँ कि आपको हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं। और मैं तो बल्कि CDA के मुलाजमीन इस्लामाबाद के लोगों से ये कहूँगा कि आपके इस चैनल को ये ज़रूर सब्सक्राइब इसलिए करें कि मुझे ये महसूस होता है कि जो इस्लामाबाद के या CDA के इश्यूज़ हैं, मेजर इश्यूज़ हैं, उनको आप गाए बगाए मैंने देखा हाईलाइट करते हैं, इससे हमें भी नॉलेज मिलती है और हम उससे सीखते भी हैं। बड़ी मेहरबानी। तो मैं देखें सर, बात ये है कि 1960 में CDA का क़याम होता है। ठीक है। क़याम के बाद एक मुख्तलिफ लीडरशिप उसमें चलती है। मैं आपको अपनी सफाई दे सकता हूँ, और अपने से मुराद मेरे वालिद मरहूम फरद कमाल पाशा, बड़ा नाम थी माशाल्लाह, आप तो उनको जानते भी, कई दफ़ा मिले थे हम। देखें बात ये है कि 19 सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ, उनको बड़ा लोग याद भी करते हैं, अजरू ईमान, ये नहीं आप मुँह पे हैं, मतलब जहाँ बात पड़ी है ना तो आपके वालिद को लोग बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। जी देखिए, क्योंकि सर बात यह ना कि इंसान मर जाता है, उसका किरदार जिंदा रहता है। जी जी। 1987 में प्लाटों के हवाले से एक समरी फरद कमाल पाशा साहब ने पुटअप की और मंजूर करवाई। ठीक है। उसी को लेके वो आगे चले। 1992 के अंदर 850 प्लॉट हमने मंजूर करवाए। देखिए आपने ना बेसिकली दुखती रग पे हाथ रख दिया, तो मैं चाहता हूँ देखे ना मेरी बात सुने कमाल भाई, गल वे के ये जड़ा हालांकि फ्री नहीं मिलते, इन्होंने भी कुछ देना पैदा, लेकिन मकसद इस चीज नाले कि एक बंदा गरीब आदमी अगर नौकरी कर रहा उसकी इतनी सैलरी नहीं होनी, जो तो प्लाट मिलता भावें खुआए वो सेल करके भी अपनी बच्चों का कुछ मुस्तकबिल बना सकता है, कोई मकान बना सकता है। ये बड़िया उम्मीदां लोगों दी। सबसे बड़ा बेनिफिट तनख्वाह 50,000 80,000 तो बिलों में चली जाती है। हाँ। और फिर कर्जा लेके चलते हैं। प्लॉट एक ऐसा बेनिफिट है। हाँ। कि वो माली उसका बैलेंस है बहुत। उसमें देखें बेसिकली 1992 में हमने 850 प्लॉट करवाए, 2006 में विद एग्रीमेंट फरद कमाल पाशा साहब ने 3600 प्लॉट करवाए और लोगों को मिले। आज वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल में बसते हैं। हाँ, ठीक है।
उसमें चौधरी यासीन साहब को भी हमने प्लॉट दिलवाया, अमानुल्लाह खान साहब को भी हमने प्लॉट दिलवाया, मेरे वालिद मरहूम फरद कमाल पाशा साहब को I-10 में प्लॉट मिला, ठीक है, और जितना मिडिल क्लास तबका था उसको प्लॉट्स मिले। सर सीपरों को मिले, मतलब मैं तो माली बेलदार खान। अब मसला क्या है? इसी वजह से सॉरी लोग पिटते हैं कि यार इसका कुछ हाल निकालो जी। सर इसका देखिए, बात पिटने की नहीं है, बात यह है कि आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं पैरासीटामोल से। अब पैरासीटामोल जो है वो पेन किलर है, वो उस कैंसर का दर्द तो कम कर सकती है लेकिन उस कैंसर को ठीक नहीं कर सकती। ठीक है, कैंसर का इलाज कैंसर के जो स्पेशलिस्ट हैं थ्रू प्रॉपर एक लीगल प्रोसीजर, मेडिकेशंस, कीमोथेरेपी। सीडीए मुलाजमीन के प्लॉटों का कोई इशू नहीं है, सिर्फ 2 इश्यूज हैं इसके अंदर। अच्छा, एक तो नीयत का फुकदान है, अच्छा, दूसरा याद रखिएगा कि चाहे वो मुल्क पाकिस्तान के सियासतदान हैं या वो किसी अथॉरिटी का कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है, जब भी वो शख्स अपने ज़ाती मफाद के लिए इंतज़ामिया के सामने कंप्रोमाइज्ड होगा, उसमें कंप्रोमाइज़ क्या है कि वो अपने बच्चे को भर्ती करवाएगा, अपने ख़ानदान को तरजीह देगा, अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देगा, अपने घर को प्रमोट करवाएगा और डीलर, ठेकेदारों और इनका एक आलाकार बन के इदारे के अंदर पैसा कमाएगा, तो फिर आपकी सारी फाइल वर्क थ्रू इंतज़ामिया होनी है। आप फिर उनके फिर इस चीज़ का यूनियन का फ़ायदा कोई नहीं। देखिए, फिर बात यह है, मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ सोफी साहब। मैं हूँ जी जी, एक अफसर है जिसके साथ मिल के मैं करप्शन करता हूँ, फॉर इंस्टेंस, बिल्कुल अल्लाह ताला मुझे मौत दे दे उससे पहले अगर मैं करप्शन करता हूँ, ठीक है, कल एक मजदूर मेरे पास आता है और मुझे कहता है जी कि पाशा साहब मेरा इस अफसर से काम है और आप नहीं कर रहा और मेरिट पे है, अब आप मुझे बताएं कि मैं उसका काना हूँ, मेरा काना है, तो मैं क्या मेरिट पे उस मजदूर की रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ? मतलब दाएं बाएं शाही नहीं है यार, यही मसला सीडीए में है। एक पॉलिसी बनी हुई है, हम अक्सर बात करते हैं कि सीडीए एक इंडिपेंडेंट इदारा है, बिल्कुल, ये भी आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका बोर्ड इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल, ये अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, बिल्कुल सर, कितनी बड़ी बात है। अब जब आप प्लॉट बेचते हैं, ऑक्शन करते हैं, तो ऑक्शन का रेट सीडीए खुद लगाता है, पैसा सीडीए की जेब में जाता है। लेकिन जब आप मजदूर को प्लॉट देने जाते हैं तो आप कहते हैं जी कि ये रेट कैबिनेट तय करेगी, ये जी हाई कोर्ट तय करेगी। देखें, यहाँ पे आपकी कमज़ोर रिप्रेजेंटेशन है, कमज़ोर सीबीए है, कंप्रोमाइज्ड हमारे लीडर हैं, आंखें इनकी ऊंची नहीं होती। फरद कमाल पाशा मरहूम साहब ने एक पॉलिसी मंजूर करवाई थी सीडीए के अंदर, ठीक है, वही कुलिया लगेगा, मजदूर को प्लॉट मिल जाएगा। वो थी रेजिडेंशियल 5% रेजिडेंशियल पॉलिसी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इस्लामाबाद। के इस्लामाबाद के हर सेक्टर के अंदर 5% रेजिडेंशियल कोटा होगा, अलॉटमेंट ऑफ द प्लॉट्स टू द सीडीए एम्प्लॉइज। ठीक है जी, उसके अंदर जो C12, C13 जो नए सेक्टर्स भी आने थे वो भी था। अब मसला ये है कि अभी जो बहुत बड़ा नुकसान सीडीए मजदूर का प्लॉट्स के हवाले से हुआ है, वो कैबिनेट ने एक फैसला किया है और वो आपने देखा भी होगा जिस पे मैंने वीडियो की, और आज मैं आपको वो लेटर्स की कॉपीज भी दूंगा, बराए करम के आप इस वीडियो के जरिए वो लगाएं ताकि मजदूर एजुकेट हो। ठीक है, इन्होंने मौजूदा सीडीए मजदूर यूनियन ने, जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इन्होंने मजदूर से ये कहा जी कि हमने कैबिनेट में समरी भिजवा दी है, जो ही वहाँ से रेट लग के आएगा तो हम आपको प्लॉट्स दे देंगे। अब मजदूर नहीं, लेकिन जब बार मतलब ऑप्शन करते हैं तो उसमें आप खुद हैं, लेकिन जब मजदूर पे आता है तो वो उधर भेज दी है। अब उधर भेजने के बाद वहाँ से एक बहुत ही अफसोसनाक फैसला आया है। वो फैसला ये आया है कि काकड़ साहब ने ये उसके ऊपर फैसला किया, जो पीछे केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि आप हाई राइज बिल्डिंग बनाएं और मजदूरों को हाई राइज के अंदर फ्लैट्स दें। अब इसमें इतनी डिस्क्रिपेंसी, और उस पर भी उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि इसके कानूनी तकाजे देखे जाएं, इसके आईनी तकाजे देखे जाएं, यानी वो अपनी जिंदगी जो उसने ख्वाब नहीं देख सका। सर बात यह है कि आप मुर्गी खरीदें। अच्छा सॉरी, मैं समझ गया हूँ, वो तो बात मैं समझ गया हूँ। ये भेजी किसने है? ये आपके सीबीए के जनरल सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी हमने भिजवाई है।
अब इनसे कोई ये पूछे कि इंडिपेंडेंट बोर्ड है तुम्हारा, 5% रेजिडेंशियल पॉलिसी सीडीए में मौजूद है, फरद कमाल पाशा के 2 एग्रीमेंट मौजूद है, यानी इंडिपेंडेंट का मतलब है तो खुद मुख्तार इदारा, खुद मुख्तार इदारा, उसे भेजने की लोड़ ही नहीं सी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक तो अदालत में कमजोर रिप्रेजेंटेशन की, दूसरा समरी इन्होंने कैबिनेट भिजवा के मजदूर के प्लॉटों के ऊपर लगवा दिया डक्का। अब ये डक्का लग के फाइल वापस आ गई है, हाई कोर्ट के फैसले की कंप्लायंस होके। मैं आपको बताऊं कि बड़े दुखी दिल से मैं ये बोल रहा हूं कि सीडीए मजदूर के प्लॉटों के साथ जो जुल्म इस मौजूदा सीडीए मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कर दी है, आप देखें कि कई बेवाएं, कई लोग रिटायर होके चले गए, मर गए हैं जी, कई मर गए हैं, मुझे पता है। सभी लोग कहते हैं कि सोकी साहब इस इशू को उठाएं, हम कब से उम्मीदें ला के बैठे हुए। देखें, आपने पिछला रेफरेंडम भी देखा, हमने 4000 वोट लिया, इन्होंने 6000 वोट लिया, और इन्होंने वोट इस चीज पे लिया, यासीन साहब ने कहा था कि जो ही मैं इलेक्शन जीतूंगा 1 हफ्ते के अंदर प्लॉटों की हम बैलेटिंग करवा के देंगे। आज मैं आपको एक और लेटर की कॉपी भी दे रहा हूं। प्लॉटों के दौरान एक पिटीशन आई थी, उस शख्स का करने वाले का नाम था चौधरी मुदस्सर, वो हैं चौधरी यासीन साहब के दामाद। अच्छा, वो लॉजेस में काम करते हैं। इन्होंने उस टाइम प्लॉटों पे पिटीशन करके इन्होंने उस टाइम एक स्टे लिया कि जी कट ऑफ डेट में मसला है, हालांकि उस टाइम भी चीजें काफी हद तक समेटी जा सकती थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने वो नहीं समेटी। अब आप इससे पीछे चले जाएं अमानुल्लाह खान के दौर में, 2017 में ये शख्स रेफरेंडम जीतता है, हमने इसकी गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया, गैर मशरूत, ठीक है, रेफरेंडम हमने नहीं लड़ा अमानुल्लाह साहब की। ये 2017 में इलेक्शन जीतते हैं और 7 दिन के बाद कोर्ट का स्टे खारिज हो जाता है। अच्छा, ये सुनिएगा, अच्छा, कोर्ट का स्टे खारिज हो जाता है, ठीक है, खारिज होने के बाद कोर्ट इन्हें कहती है बैलेटिंग करवाओ। ये 4 साल सीबीए गुजारते हैं, ना ये बैलेटिंग करवा पाते हैं, ना ये मजदूर के ऑफर लेटर्स उनके हाथ पे दे पाते हैं। यासीन साहब 12 साल पीछे रहे, अब फिर मजदूर को लॉलीपॉप दिया इन्होंने दोबारा प्लॉटों का, जो कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर देंगे। आज 2.5 साल गुजर गए और अब उनकी दीदा दिलेरी ये देखें कि बजाय आप वर्कर की अदालत में आके माफी मांगे, ये दोनों लीडरान के मजदूरों, हमने तुम्हारे 17-18 साल जाया कर दिए। देखो कल दा रेट आज दा रेट किथे जा रहे हैं, कल दा रेट आज दा रेट सर 2006 में आखिरी 3600 प्लॉट पाशा साहब ने दिए। अब मसला ये है कि 18 साल में इन दोनों यूनियंस, दोनों लीडरान की सफ़ों में वो लोग आज भी मौजूद हैं जो पहले लेबर यूनियन अमानुल्लाह खान की सफ़ों में स्टे लेने वाले थे, आजकल वो इस जो हमारा रिटायर्ड ब्रिगेड है इसकी सफ़ों में खड़े हुए हैं, वहाँ पे स्टे लेते हैं और इनके स्टे के चक्कर में पिस रहा है तो आवाम पिस रही है सर। माली, बेलदार, खाकरोब, नायब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड, मेसन, प्लम्बर, फायरमैन, ये गरीब तबका जिसका कुल असासा जो प्लॉट है 3-4 करोड़ का प्लॉट सोकी साहब मिल जाए, मैं वही चंद हजार किस्तें देनी पड़े और फिर इजाजत भी किस्तें देते ही रहे। देखे ना, जो बंदे का मकान अपना हो जाता है वो हाउस रेंट भी तो दे रहा है ना, उसका मतलब मेंटेनेंस का भी दे रहा है। सर बात देखिए सोकी साहब, बात खाली मकान की नहीं है। हाँ, एक गरीब बंदा अपना बुढ़ापा उससे सिक्योर करता है। हाँ, अगर उसके घर में इज्जतें हैं, बेटियां हैं, उनकी शादियां उससे करता है, अल्लाह के घर जाता है। हाँ, उसके बाद अपने बेटे को अगर सीडीए में रोजगार नहीं मिलता, उस पर भी मैं आपसे बात करूं, जी, तो वो कम से कम यार उसके लिए कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर में कारोबार डेवलप कर सकता है 15 लाख 20 लाख में, जहां से वो इज्जत की। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा हाईवे पे घर था इधर इकबाल टाउन में, तो मुझसे एक आपके सीडीए के मतलब खाकरूब ने ख़रीदा है वो, तो मैंने कहा पैसे, उसने कहा जी मुझे प्लाट मिला है, तो ये कुछ 12-13 साल पहले की गाल है, वही जो 2006 में। तो मैंने कहा आपने उसको बनाया क्यों नहीं? उसने कहा बात ये है कि मैं अगर बनाता तो मैं कहाँ ज़िंदगी से बना सकता था, अल्लाह ने मुझे मतलब पैसे दे दिए हैं, मैंने वो बेच दिया है, आपसे घर ले लिया है और एक बेटी की शादी कर ली है, उसके बाद जनाब एक स्टोरी मैं ऊपर बनाऊंगा, ये मेरी पेंशन भी हो गई, मेरी रहाइश भी हो गई, मैं सारा सामने आ गया। मेरा पिटण का मकसद है कि मैंने वो गालू दी बड़ी दिल लगी। सर मैं एक आपके सामने आपके इस चैनल से अपने सीनियर लीडरान से जिनको अरसा 40-40 साल, मैं इनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदा का वास्ता सच बोलना सीखें। आपको पता है कि सीबीए ने एक एहतजाजी प्रोग्राम किया चेयरमैन कम्प्लेक्स के दफ्तर के बाहर,
वहां पे चौधरी यासीन साहब ने ये कहा कि जी इज्जत कमाल पाशा झूठ बोल रहा है, कैबिनेट ने कहा है कि प्लॉट दे दो, जबकि मैंने वाजे तौर पे कहा कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं आपसे। कैबिनेट में इन्होंने गलत समरी भिजवाई है, कानूनी तौर पे इन्होंने वीक रिप्रेजेंटेशन की है। ये मामला कैबिनेट या कोर्टों का नहीं है, ये हमारे इदारे का मामला है, हमारी अपनी पॉलिसी है, हमारा अपना कानून है, हमारा अपना बोर्ड है, हमारा इंडिपेंडेंट चेयरमैन है, हमारी एक गजटेड पॉलिसी है। लिहाजा हमें इदारे के अंदर रह के अपनी जंग लड़नी चाहिए। हमें बोर्ड के जरिए, चेयरमैन के जरिए, अपनी वर्क फोर्स के जरिए इन प्लॉटों की अप्रूवल 5% फरद कमाल पाशा की पॉलिसी के तहत लेनी चाहिए। लेकिन ये झूठ बोलते रहे और आज वो आपकी अदालत में, मैं आपको वो लेटर्स भी दूंगा। इनसे कम से कम मैं ये कहता हूं कि यार आप लोग मजदूर से झूठ मत बोलें, गलत बयानी मत करें। ये सोशल मीडिया का दौर है, अब छुप नहीं सकती बात। ये असल में ये पुराने लोग हैं, ये पुराने दौर की सोच इनकी होती थी कि हम झूठ बोलेंगे तो 2 महीने के बाद वो झूठ खुलेगा। तब एक अखबार होता था, एक पीटीवी होता था, अब ये मामलात नहीं है। लिहाजा अब सीडीए के अंदर पढ़ा लिखा तबका है। तो मैं बड़े दुख और तकलीफ से ये बात बड़ा अच्छा आपने कहा कि अब ये इस्लामाबाद में जो सीडीए में आए ये लोग पढ़े लिखे हैं और उनके बच्चे जो पुराने लोग थे उन बच्चे उनके पढ़ गए, वो अब हर चीज को समझते हैं, वो झूठ तस्लीम नहीं करते। आज सीडीए का मजदूर किसी आपके प्रोपेगेंडे में नहीं आता, किसी डुगडुगी में नहीं आता, किसी झूठ में नहीं आता। देखें, आप डिलीवर करें तो आपको मजदूर इज्जत देगा, लेकिन अगर आप ये कहें जी कि मैं झूठ के पलंदे पे इक्तदार एंजॉय करूंगा, वीगो डाला, पेट्रोल, दफ्तर, प्रोटोकॉल वगैरह, देखे जी बात ये कि एक मिनिस्टर के बराबर प्रोटोकॉल आपने देखा है सीडीए के जनरल सेक्रेटरी, मान लिया है, तो क्यों ना उसको हम। अच्छा इज्जत भाई, टाइम बहुत ज्यादा हो गया और मैं ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਲਾਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡੀਏ ਦਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬੈਠ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ मजदूर के हक ਨੂੰ सियासत में ना ले आओ। सर मैं एक ऐलान आपके चैनल से करना चाहता हूँ और ये ऐलान आपने अल्ल ऐलान, और ये मेरा ख्याल है कि मैं आपको ही ऐलान दे रहा हूँ, उससे पहले मैंने कभी स्टेज पे भी नहीं की। मेहरबानी। मेरी सियासत इतनी बड़ी नहीं, मेरा इक़्तिदार इतना बड़ा नहीं, मेरी पर्क्स एंड प्रिविलेज इतनी बड़ी नहीं जितना बड़ा मजदूर का प्लॉट, जितना बड़ा मजदूर के बच्चे की भर्ती। मैं अनकंडीशनली, मेरे चौधरी यासीन साहब से सियासी बदतरीन इख्तलाफात हैं, इस हद तक इख्तलाफात हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ठीक है नफरत का जो लेवल है चलो, लेकिन वो इतने बड़े नहीं। मैं आज आपके चैनल से ऐलान करता हूँ कि भाई अनकंडीशनली सीडीए मुलाजमीन के प्लाटों के हवाले से, चौधरी यासीन साहब सीबीए हैं, उनका हक बनता है ड्राइविंग सीट पे, मैं अपोजिशन हूँ, आज मैं उनको दावत देता हूँ आपके चैनल से, ठीक है, कि वो ये जो ड्रामे है ना कि हम एहतजाज करेंगे नहीं, आप आज कॉल दें। सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप अनकंडीशनली एज अ वर्कर बन के पूरी तंजीम और हमारे वोटर सपोर्टर हम तब तक प्रोटेस्ट से नहीं उठेंगे, एहतजाज से नहीं उठेंगे जब तक मुलाजमीन के प्लाटों की समरी और बैलेटिंग और ऑफर लेटर नहीं दे दिए जाते। नंबर 1। नंबर 2, कोई कानूनी चाराजोई करनी है, हम इनके पीछे हैं, जानी माली तौर पे इनके साथ हैं। सीबीए एक आवाज दे कि मजदूरों के प्लाटों के लिए जान का नजराना पेश करना है। पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा, पहला डंडा मैं खाऊंगा, पहली मार मैं खाऊंगा, हर किस्म की कुर्बानी हम उनके साथ देने को तैयार है। और अनकंडीशनली ये मजदूरों के प्लॉट करवाएं, झूठ मत बोले। मैंने इनको कहा है कि 5% पॉलिसी मौजूद है, क्योंकि उसमें नाम फरद कमाल पाशा का बोलता है, लिहाजा ये उसको इन प्रोसेस करने को तैयार से मार्ज नहीं कटनी चाहिए। सही गल है। आप भी उम्र के उस हिस्से में हैं कि जहां पे इंसान, सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, सही बात है। आप इज्जत से सीडीए से जाएं। वैसे भी हमने अब 2024 के रेफरेंडम में इनको रुखसत करना है,
क्योंकि मज़दूरों के प्लॉट ये नहीं करवा सके, भर्ती ये नहीं करवा सके, प्रमोशंस ये नहीं करवा सके, इदारे को अपने पैरों पे नहीं खड़ा कर सके, लिहाजा आज भी हमारी अनकंडीशनल ऑफर है। 4 महीने रह गए। बहुत शुक्रिया है जनाब, बहुत शुक्रिया है। नाज़रीन, आपने इनकी बातें भी सुनी है। लोग कहते हैं कि यार सोकी आप ये पता नहीं शायद पीछे हाथ धो के पड़ गया है। सोकी अगर कोई परिंदा भी, मेरे कई प्रोग्राम वो भी डले हुए हैं, मैंने मुझे ये अल्लाह की करनवाजी से ये एजाज़ है कि कोई परिंदा भी अगर फंस गया तो मैं 3 दिन भी लगाए हैं तो उसको उतार के छोड़ा है। बहुत अच्छा। और मेरी ये ख्वाहिश है कि इन लोगों को, इन मजदूरों को, मालियों को, बेलदारों को, हकरूबों को अगर प्लाट मिल जाएं। आखिरी लाइन मेरी ले लें। जी 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 फरमाओ। आपके चैनल से मैं शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं अपील करता हूँ और हाई कोर्ट से मैं अपील करता हूँ, चेयरमैन सीडीए से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा ये जो गरीब लोगों के प्लॉटों पे सियासत है सीडीए में, चाहे वो कानूनी है, चाहे वो आईनी है, चाहे वो ड्रामेबाजी है, शहबाज शरीफ साहब दिल बड़ा करें और ये हजारों मुलाजमीन एक प्लॉट दे दें। ये एक प्लॉट नहीं है, इस एक प्लॉट के पीछे पूरा पूरा खानदान सर 100 बंदे तक कल आपको आपका वोटर भी होगा, सपोर्टर। और मैं अल्लाह ऐलान कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, हम उनको आज एक लेटर भी लिख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, आज हम उनको एक लेटर भी लिख रहे हैं और उनसे ये भी अपील करते हैं कि हाजिर सर्विस जो चेयरमैन सीडीए हैं अनवारुल हक साहब, इंतहाई ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट, कैपेबल, करप्शन पे इन्होंने हाथ डाला हुआ है, रोका हुआ है, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इनको कैरी ऑन करने दिया जाए क्योंकि इन्होंने प्लॉटों पे बड़ी अच्छी ब्रीफिंग अनवारुल हक काकड़ साहब को दी थी। और मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब के पास अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब। मैं चाहता हूँ कि तुसी सारे मिल के थे ये जो भी है, मेरा कोई प्लाट नहीं, मेरा कोई सीडीए मुलाजिम नहीं, लेकिन मैं चाहता कि ये भी सदका सवाब हमने ऑफर दे दिया आज आपके सर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अगे मजदूर दे जड़ा खास कर है भी मैं किसी वक्त अज जरा टाइम शार्ट है जड़ा कि भर्तियां रुकी हुए उहदे ते अलग प्रोग्राम करांगे इन्हां कोलों। मैं बहुत नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।